हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और यहाँ पे आज जो है बस आने में है इनका पूरा 1 घंटा, 8 बजने में मतलब 1 घंटा पूरा है। 1 घंटे में बच्चों को करना है फटाफट से रेडी तीनों को, क्योंकि इनकी आएगी फिर बस। और खाने में जो इनके लिए नाश्ता भी हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा। ये देखिए कट रही है यहाँ पे भिंडी, आज बनेगी भिंडी की सब्जी और बच्चों को काफ़ी पसंद है भिंडी की सब्जी, है ना। रीकू, पीहू को, कृष्णा को, तीनों को तीनों को पसंद है। और पूरा 1 घंटा रह गया है, फटाफट से वो लो नहा धो के तैयार है। आलकस तो नहीं आ रहा? नहीं, 2 चक्कर आलकस नहीं आ रहा। जाओ लगाओ, 2 चक्कर लगाओ नीचे। इधर से उधर तक कॉकरोच मुझे इसने रात कॉकरोच से डरा दिया। ये कॉकरोच है, इससे डरा दिया रात मुझे इसने। तो जी देखिए, बच्चे चले गए हैं नीचे घूमने के लिए। और ये वीडियो रक्षाबंधन से ना 1 दिन पहले का है, क्योंकि फिर बीच में ये फंक्शन आ गए थे, तो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है वीडियो अपडेट करना आप लोगों को। तो इसीलिए ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और उठने में, क्योंकि बच्चों का टाइम 8 बजे का है, तो मैं थोड़ा सा लेट सवेर ही हो जाती हूँ, क्योंकि रात को लेटते टाइम लेट हो जाता है मुझे, फिर नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह को मैं थोड़ा सा 6:30 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। मैं ये नहीं करती कि सुबह हाँ कुछ स्पेशल है तो फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ बच्चों को थोड़ी सी नीचे भेज जाता, ताकि थोड़ी सी एनर्जी सी इनमें आ जाए और ये अपना घूम फिर ले। और धूप तो सुबह ही निकल जाती है, यहाँ पे सुबह ही उगता सूरज दिखता है बिल्कुल। तो नीचे से आके बच्चे अपना नहाने धोने में लग गए थे और मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी बच्चों के। तो भिंडी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे धनिया जीरा डाल दिया है, भून दिया है, उसके बाद प्याज वगैरह डाल दी है उसमें। हल्की सी ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी डाल के हल्का सा भून दिया। और यहाँ पे मैंने डाल दी है भिंडी। तो ये 1 किलो भिंडी थी और ये मैं दोपहर के लंच के लिए, सुबह को जो मैं बनाती हूँ, अगर थोड़ा है तो फिर दोपहर को बनाना पड़ता है, पर अगर सब्जी ज़्यादा है तो मैं सुबह को ही दोपहर के नाम की बना देती हूँ, ताकि दोपहर को मुझे और कामों के लिए टाइम मिल जाए। या किसी दिन मुझे कुछ करना होता है दोपहर को, या मुझे और काम मैंने जोड़े हैं तो वो करने हैं, तो उसके लिए मैं सुबह ही अपना कर लेती हूँ, ताकि मुझे दोपहर को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए, पीहू के डैडी जो है वो मौसमी वगैरह छील रहे थे बच्चों के लिए, ताकि वो खा लें। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म। बच्चों के लिए क्या, क्योंकि फ्रिज ख़राब है तो दूध वगैरह गर्म करके ही रखना पड़ता है। सुबह ही पीहू के डैडी लेके आए थे, तो वो मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और उधर मेरी जो सब्जी वगैरह है वो रख दी है। तो ये आटा भी मैं लगा के रख दूंगी, और लगा के रख देती हूँ तो थोड़ा सा 5-4 मिनट आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं बच्चों के लिए काट रही हूँ फ्रूट, क्योंकि बीच में अभी टाइम है, सब्जी बनेगी जब तक। दूसरी गैस पे दूध रखा तो टाइम था, तो मैंने कहा चलिए ये फ्रूट वगैरह मैं काट लेती हूँ और बच्चों को लंच में देना है। कृष्णा अभी एप्पल नहीं लेके जा रहा, तो इसीलिए से पीहू और रूही के लिए ही है। और शायद कृष्णा के लिए ही पीहू के डैडी जो हैं वो क्या बोलते हैं उसको, मौसमी काट रहे थे। तो देखिए, सब्जी जो है वो मेरी बन गई है। भिंडी की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू, ताकि जो तार से आते हैं ना भिंडी में, वो थोड़े से कम हो जाए। हमारे यहाँ पे तो लस्सी दही वगैरह भी डालते हैं कि ये तार से ख़त्म हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जी है उसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको मैं चलाऊंगी, जिससे कि सब्जी जो है वो अच्छे से पक जाए और तार वगैरह उसके ख़त्म हो जाए। तो लीजिए, सब्जी जो है हमारी बन गई है। तो इधर बच्चे भी नहा लिए थे, तो पहले मैंने कहा चलिए मैं बच्चों के बाल बना देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे अपना जो तैयार हो जाते हैं, फिर वो उसके बाद कान्हा जी को नहला धुला के पूजा कर लेते हैं। तो बच्चों की तरफ से मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे किचन का काम रहता है बस उसके बाद मेरा, तो मैं अपना वो करती रहती हूँ। तो देखिए, पीहू के बाल मैंने बना दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ रूही के बाल। और पीहू जो है वो शायद कान्हा जी के स्नान की तैयारी करने के लिए चली गई है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है उनका भी, तो वो करेगी अब जा। तो ये काम उनका होता है सुबह के टाइम, या कई बार ऐसा हो कि लेट हो गया तो फिर मैं बाद में खुद कर लेती हूँ। तो देखिए, दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में अपना जो है नाश्ते वगैरह करने के लिए। तब तक जो बच्चे हैं वो अपने और काम कर लेंगे, जो भी उनके करने के हैं, कान्हा जी का स्नान, पूजा वगैरह। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग की जो रोटी है वो गाय की निकालती हूँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ बच्चों का लंच। और पीहू के डैडी भी अब ज़्यादातर अपना जो लंच है वो लेके जाते हैं दुकान पे, क्योंकि सुबह ही वो, और जैसे दूध वगैरह ले लिया या कुछ, तो फिर वो नाश्ता नहीं करते।
तो उसके बाद वो फिर अपना नाश्ता, सॉरी लंच नहीं, नाश्ता ही अपना बुटीक पे ही लेते जाते हैं। तो ये हो जाता है अब जाके चारों का ही नाश्ता मुझे सुबह ही बनाना है और चारों अपना लेके चले जाते हैं, क्योंकि घर पे पीहू के डैडी को भूख नहीं लगती। फिर उधर कृष्णा को भी पीहू के डैडी ही छोड़ने जाते हैं स्कूल में, वो बस में नहीं जाता। और आगे जब सर्दियाँ आएंगी, क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है, तो हम ही सोच रहे थे, मैं और ये, कि कृष्णा की बस लगा देंगे, क्योंकि अभी तो गर्मी है तो स्कूटी पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंड होती है तो स्कूटी पे नहीं जाया जाएगा। तो इसीलिए पीहू के डैडी का भी रूटीन जो है अभी बंधा हुआ है बिल्कुल। 8 बजे तक ये भी चले जाते हैं तीनों बच्चों को लेके छोड़ के। तो देखिए बस यहाँ पे पराठे मैंने बना दिए हैं, अब मैं इनका लंच लगाने लगी हूँ। पीहू रूही को मैं 2-2 पराठे देती हूँ स्कूल के लिए, और कृष्णा को देती हूँ मैं छोटा पराठा, क्योंकि उसके फ्रूट हो जाते हैं। और फिर 8:30 बजे उसका स्कूल लगता है, 8 बजे चला जाता है वो, 8:30 बजे, और 12 साढ़े 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो मैम भी मना करती हैं कि आप ज़्यादा लंच मत दीजिए, क्योंकि फिर बच्चे खा नहीं पाते और गिराते हैं इस वजह से। तो पीहू रूही को मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि वो सुबह ही चली जाती हैं 8 बजे, और 3 बजे तक वो घर पे आती हैं। आना जाना का भी टाइम उसमें है, स्कूल का भी टाइम है। तो बच्चों को इतनी डाइट तो देनी ही चाहिए कि वो पेट भर के खा सकें, और साथ में मैं फ्रूट वगैरह देती हूँ उनको। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का लगाने के बाद मैंने पीहू के डैडी का भी लंच लगा दिया है। जो वाइट वाला है ये पीहू के डैडी का लंच है, और इधर बच्चों को भी दूध वगैरह पीहू के डैडी ने दे दिया था, तो वो भी अपना दूध वगैरह ले रहे हैं। उनका मैं बैग लगवा दूंगी, बैग लगा लेते हैं वैसे तो वो अपना, लेकिन कई बार हो जाता है ना कि भाई इधर उधर हो जाता है, तो मैं भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीनों के लंच बॉक्स वगैरह रख दे। रूही ने अपना रख लिया था, पीहू का और कृष्णा का रह गया था, तो वो भी मैं लगा दूंगी यहाँ पे। और देखिए कृष्णा को हम रोज बोलते हैं, मैंने कहा बेटे तू बस में चला जा, लेकिन ये जाता नहीं, ये कहता है कि नहीं मैं तो स्कूटी पे ही जाऊंगा। तो देखिए तीनों बहन भाई चल दिए हैं, और पीहू रूही जाएंगे बस में वहां तक। उसके बाद पीहू के डैडी कृष्णा को लेके चले जाते हैं। तो ये बच्चे चले गए हैं, उसके बाद मैं अपने काम पे लगी हूँ वापस। और अभी मैं पहले पीऊँगी चाय। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं अपना किचन समेट देती हूँ। और ये आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं खुद ही अपना जो घर का काम है वो अकेले ही कर रही हूँ, बिना किसी हेल्प के। सुबह के टाइम पीहू के डैडी बच्चों को भेजने में हेल्प करते हैं, उसके बाद जो भी काम है वो मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ। और मैनेज भी मैं इस तरीके से करती हूँ कि मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े काम का बिल्कुल भी, काम भी स्मूथली हो जाए, मुझे दिक्कत भी ना हो, और काम टाइम पे हो जाए। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं कपड़े शाम के टाइम धोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम फिर और चीज़ें हो जाती हैं, फैलारा घर में हो जाता है, सफाई होती है, झाड़ू पोछा, बच्चों का नाश्ता पानी, सारी ही चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी वजह से कपड़े वगैरह मैं शाम को ही धोती हूँ, फैलावन को मैं सुबह देती हूँ। तो किचन के बर्तन वगैरह मैंने खाली कर दिए हैं, चाय मेरी बन गई है। तो अभी मैं पीऊँगी चाय पहले, और थोड़ी सी देर बैठ के मैं फिर फ़ोन देखती हूँ। सफाई वगैरह में मैं एकदम से नहीं लगती, क्योंकि जब काम करना ही है खुद ही, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो देखिए चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी रही, 10-15 मिनट लगी होंगी आराम से बैठे हुए। और जब फ़ोन देखने लगते हैं तो टाइम का तो खैर देखिए पता ही नहीं लगता। तो उसके बाद ये जो कपड़े मैंने शाम के टाइम धोए थे इनको मैं डाल दूँगी। और सुबह यहाँ पे मेरा टाइम बच जाता है बहुत ईजिली। शाम के टाइम इतना वर्क नहीं होता, इतना वर्कलोड भी नहीं होता कि भाई मुझे कुछ वो हो, लेकिन सुबह के टाइम फिर मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह या और कुछ मुझे काम करने हैं, जैसे कोई DIY बनाना है या मुझे और वीडियो वगैरह शूट करने हैं, तो इस वजह से फिर सुबह के टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं रात से ही अपना रूटीन बनाना शुरू कर देती हूँ कि सुबह के टाइम मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसी हिसाब से फिर मैं अपना पूरा दिन प्लान करती हूँ, और मुझे क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, या कौन सा काम कितने टाइम में हो जाएगा, ये सारा अगर मैं पहले ही सोच लेती हूँ तो काम फिर उसी ही हिसाब से चलता है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के करती हूँ तो काम बहुत लेट हो जाता है मेरा। तो देखिए उसके बाद जी यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला के मैं अपने बिस्तर जो है वो लगा दूंगी, और इसी रूम में फैलारा हमारा फैलता है, आप सभी जानते हैं। तो इसी में ही मेरी क्लीनिंग होती है। बाकी मैं ज़्यादातर क्लीनिंग अपनी रात में ही करके लेटती हूँ। बेडशीट वगैरह अगर मुझे झाड़नी है तो भले ही मैं दिन में झाड़ दूँ, लेकिन अगर नहीं झाड़नी है मुझे, मतलब चेंज नहीं करनी है, तो फिर मैं रात के टाइम ही अपने रूम्स वगैरह क्लीन करके लेटती हूँ, सोफ़े वगैरह सब कुछ। तो थोड़ा सा सुबह को हो ही जाता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसे समेटने में ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगता। तो देखिए बस ये रूम मेरा क्लीन हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ बाहर। और जैसा कि मैंने बताया कि
ये वीडियो जो है वो रक्षाबंधन से पहले का है, तो त्यौहार था तो मुझे लगा कि मैंने कहा चलिए थोड़ी सी मैं डीप क्लीनिंग सी कर देती हूँ सोफ़े वाली साइड की, क्योंकि डस्ट बहुत आती है। दोनों साइड खुली रहती हैं, अब सामने की बालकनी भी और पीछे वाली बालकनी भी, हवाएं चलती हैं। बारिश का मौसम होता है तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर मौसम ड्राई है तो फिर धूल वगैरह काफ़ी आती हैं, हवाएं चलती रहती हैं। तो मैंने कहा चलिए लगा देती हूँ। फिर बाद में मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा चेंज में कर देती हूँ, तो इसीलिए फिर जो कॉर्नर वाला मेरा सोफ़ा है वो मैंने बाहर ही ला दिया, क्योंकि वो भी ना बिरान गति में ही हो रहा है, क्योंकि उसको भी प्रॉपर कहीं जगह मिल ही नहीं रही है कि उसको मैं सेट करके रखूं। वो सोफ़े के साथ ही ठीक रहता है, और अगर इसे मतलब मैंने कई जगह इसको देखा है सेट करके, लेकिन ये हो ही नहीं पा रही इसकी सेटिंग कहीं पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसको इनके साथ ही जोड़ के रख देती हूँ, इनको मैं अलग अलग नहीं करती। जब तक रहेंगे, जब तक मूड है मेरा ठीक, तब तक मैं कर लूँगी। और आप घड़ी में देख पा रहे होंगे तो 9 ही बजे हैं अभी मुझे, और मेरी कोशिश रहती है कि 10 बजे तक मैक्सिमम मेरा जो काम है वो निपट जाए। तो देखिए सोफ़े मैंने एक जगह लगा दी है, इधर झाड़ू लगा के मैं मैट भी बिछा दूंगी। और जब तक मैट नहीं बिछाती तो सोफ़ों का लुक इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैट बिछाने के बाद काफ़ी ग्रेस आ जाता है। हालांकि एक मैट मेरे पास काफ़ी बड़ी है, एक तो आपने देखी होगी जो खाना वगैरह हम खाते हैं वो भी बड़ी है काफ़ी, उसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन एक मैट मेरे पास काफ़ी बड़ी है, वो इतनी बड़ी है कि जितना एरिया ये सोफ़े वाला है वो सोफ़े के नीचे मतलब इस पूरे एरिया को वो कवर कर सकती है। पर वही है कि कई बार लालच सा आ जाता है, मैंने कहा चलिए अभी ये है तो इसी से ही काम चलाते हैं, क्यों उसको निकालना, फिर कभी देखेंगे बाद में, आगे कभी ज़रूरत होगी तो तब निकाल दूंगी। तो देखिए मैट बिछने के बाद उधर जो है प्रॉपर लुक आ जाता है। तो लीजिए इधर वाला कॉर्नर मेरा हो गया है साफ़, और कुशन मैंने उतारे हुए हैं, और ये कुशन ना मतलब सही नहीं बने हमारे, क्योंकि इनमें ना ये जो रुई है वो इस तरीके से एक तो सैनील का कपड़ा हो गया इसके ऊपर, ये हाँ सैनील का, ये क्या करता है कपड़ा, ये फिसलता है। अगर इनके ऊपर मैं कुशन डालती हूँ ना तो ये तिरछे हो जाते हैं अंदर से ही, तो इनकी प्रॉपर शेप नहीं आती। मैं इतने अच्छे अच्छे कुशन लेके आई, लेकिन इनकी वजह से उनकी शेप जो है वो बहुत ख़राब होगी, तो फिर इसीलिए मैंने उतार दिए। तो मैं अभी इनको खाली ही करने की सोच रही थी, क्योंकि पीहू के डैडी कहने लगे कि इंदु मैं इन्हें दोबारा बना दूंगा, तो इनकी फॉर्म निकाल दिए। तो कॉटन वाले जो फैब्रिक में ये बनेंगे तो उसमें इनकी शेप जो है वो सही आएगी। दूसरा रीज़न ये रहा कि जो इनके अंदर की फॉर्म हमने भरी वो जैसे रजाई की जो रुई होती है वो पिनवाते हैं ना, तो इसको वो करना था, तब जाके वो प्रॉपर उसमें भरी जाती। लेकिन हमने क्या किया कि दूसरे कुशन में से निकाल के डायरेक्ट डाल दी, तो वो जो प्रॉपर शेप उनकी होती है वो नहीं ले पाई रुई, तो इस वजह से। तो खैर देखिए झाड़ू मैंने लगा दी है अपनी क्लीनिंग करके, अब बारी आ जाती है किचन की। और क्योंकि रात को मैं सारे बर्तन वगैरह अपने काम करके लेटती हूँ किचन समेट के, तो सुबह को नाश्ते के बर्तन इतने नहीं होते। सारा करने के बाद भी 2-4 चीज़ अगर कुछ बनाते हैं तो भले ही बर्तन ज़्यादा हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो नाश्ते के बर्तन हैं सुबह के मेरे खाने वगैरह के वो इतने ही होते हैं। क्योंकि कुछ तो बर्तन मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, जैसे कोई यूज किया पानी में या आटा बनाने में, सब्जी धोने में या कुछ भी, मैं उनको साथ के साथ धोती रहती हूँ, तो बर्तन फिर ज़्यादा नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है मेरी सिंक, उनको मैं वॉश कर ले रही हूँ। हमेशा ही जितनी भी बार मैं धोती हूँ उतनी ही बार मतलब बर्तन धोती हूँ उतनी ही बार मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं जो है बर्तन धो के रख दूँगी, और थोड़ी बहुत मैं अपनी किचन की झाड़ पोंछ भी साथ के साथ ही करती रहती हूँ। हालांकि अब तो खैर त्योहार आ रहे हैं तो थोड़ा सा किचन को मैं क्लीन करूँगी, अभी नहीं आगे करूँगी, अभी 2-4 दिन है, टाइम के टाइम ही करूँगी, पहले ही नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए जो खिड़की है वो भी मैं साफ़ करूँगी। और हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो नहीं आ पा रहा, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है किचन में, क्या घर में भी कई चीज़ें हैं कि वो ठीक करानी है। तार से लगा के हमने वो चीज़ें चला रखी हैं, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर भरा भरा सा लग रहा है। तो मैं कहा वो आ जाए तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करा दूँ, तो वो मतलब थोड़ा सा घर साफ सा लगता है, मतलब बैलेंस सा लगता है, लेकिन अभी वो आ ही नहीं रहे हैं। उधर फ्रिज खराब पड़ा है, तो फ्रिज का भी सारा सामान मेरा ज़्यादातर स्लैब पे ही है। सब्जी वगैरह मैं इतनी नहीं मंगवा रही, जो 2-4 मंगवाती हूँ वो भी स्लैब पे ही रखनी पड़ती है, क्योंकि फ्रिज तो चल ही नहीं रहा, तो इस वजह से। तो देखिए जी बस किचन वगैरह करके अपना यहाँ पे मैं करने लगी हूँ वॉश बेसिन साफ। और बाथरूम टॉयलेट्स का मैं आपको बताऊँ मैं कैसे करने लगी हूँ अब, कि मतलब एक दिन मैं ये वाला वॉशरूम धोती हूँ और उसके बाद साथ के साथ नहा लेती हूँ, दूसरे दिन मैं दूसरे वाला वॉशरूम धो देती हूँ और वहीं पे ही साथ के साथ नहाना धोना हो जाता है।
तो इस तरीके से, नहीं तो क्या होता था कि जैसे मैं एक ही दिन धोती थी तो जो ब्रश झाड़ू है वगैरह वो मुझे यहाँ से लेके जाके दूसरे मतलब पूरे इसमें को ही लेके जाना पड़ता था। आप मुझे पूछ रहे थे कि जो दूसरा वॉशरूम है हमारा वो कहाँ है, तो जो दोनों सामने के रूम है ना जी, यहाँ पे जहाँ फ्रिज रखा है इसके बैक साइड में स्टोर रूम भी है और बाथरूम भी है, आमने सामने है वो दोनों, यानी कि दोनों रूम्स के बीच में ये जो जगह सामने नज़र आ रही है फ्रिज के बैक साइड, इसके वहाँ पे इतनी जगह में ही वो बाथरूम है पिछली तरफ, और इसके मतलब सामने है वो सॉरी स्टोर रूम। तो जी लीजिए पोछा भी मेरा लग गया है, और बस अब मैं पोछा लगा के फिर मैं जाऊंगी नहाने धोने के लिए और बाथरूम वगैरह भी धोऊंगी, क्योंकि वही है कि जैसा थोड़ा सा अगर रूटीन बना के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती कोई भी काम करने में। फिलहाल मैं बिना हेल्प के ही काम कर रही हूँ। जब वो थी सुनीता तब भी हेल्प हो जाती थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती थी। अब मैं खुद कर रही हूँ तब भी उतना ही मुझे टाइम लग जा रहा है, लेकिन बस ये है कि एक अपनी जो प्लानिंग है वो रात से ही शुरू हो जाती है और उसी के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो मैक्सिमम 10 सवा 10 बजे तक मेरा जो काम है वो निपट जाता है। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ, बाल थोड़े से गिल्ले थे तो क्लच लगा के छोड़ दिया है उन्हें। बिंदी लगाऊंगी, अपनी लिपस्टिक लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी, और इसके बाद मैं रख देती मैंने चाय बनने के लिए। तो मैं चाय कम करके रख देती हूँ, तो अगर मुझे छोटे मोटे कोई काम करने होते हैं तो मैं तब तक उस टाइम पे कर लेती हूँ, उधर चाय भी बन जाती है। तो जी देखिए, अगर प्लानिंग करके करें या शेड्यूल बनाएं अपना तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर टाइम का भी पता नहीं लगता और काम का भी पता नहीं लगता। तो देखिए बस चाय मेरी बन गई है, और अब मैं बैठूंगी चाय पीऊंगी थोड़ी सी देर, और थोड़ी सी देर में फिर अपना फ़ोन दोबारा चेक करूंगी, उसके बाद मैं करूंगी एडिटिंग। और घड़ी में आप देख रहे होंगे कि 10:15 का ही टाइम है, घड़ी आगे है इस वजह से। तो इस टाइम तक मेरा काम हो जाता है और मैं फ्री होती हूँ फिर दोपहर तक बच्चों के आने तक। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए, तो आपकी इस रिक्वेस्ट पे ये मॉर्निंग रूटीन मैंने अपना शेयर किया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।